मेरी तरफ से आप सबको प्यारो खुलूस बरा आदाब। प्रोग्राम का आज का शुमारा लेकर मैं हूं रूबी निसा खान। हमारे प्रोग्राम में आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल है। बनाया है मुसव्विर ने हंसी शाहकार औरत को, बनाया है मुसव्विर ने हंसी शाहकार औरत को, अलग पहचान देता है कहानीकार औरत को। वो माँ हो, बहन बीवी हो या कि बेटी, सुनो दोस्तों, वो माँ हो, बहन बीवी या कि बेटी, सुनो दोस्तों, हर एक किरदार में रखा गया है गमखार औरत को, हर एक किरदार में रखा गया है गमखार औरत को। फिर उनकी किस्मत में एक दिन लिखी जाती है रुसवाई। ये जरा गौर से सुनिए कि किन की किस्मत में रुसवाई लिखी जाती है। फिर एक दिन उनकी किस्मत में लिखी जाती है रुसवाई, जमाने में समझते हैं जो कारोबार औरत को। ऐसे बदकिरदार लोगों की किस्मत में रुसवाई वाजिब है, जो औरत को कारोबार समझते हैं, जो उसको अब्यूज करते हैं, जो उसका इस्तेसाल करते हैं, जो उसका मिसयूज करते हैं, चाहे घर हो या ऑफिस। बात चली है ऑफिस की, तो सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस इज ए कॉमन थिंग नाउअडेज। ये एक आम सी बात हो गई है, which eliminates the basic fundamental rights of women, especially right to equality, बराबरी का हक, मसावात का हक, इज्जत से जीने का हक। आर्टिकल 14, 15 and 21 reads that every woman has right to life, right to equality with safety and dignity, यानी हर औरत को जीने का हक है, इज्जत से, शान से, हिफाजत से। But the atrocities against women are increasing day by day. And it's a global issue, whether it will be developed countries or developing countries, चाहे वो तरक्की याफ्ता ममालिक हो या तरक्की पजीर ममालिक हो, ये हर कहीं देखा जाता है, which proves male dominance and it hinders the active participation of women in socio-economic development of a nation. Sexual Harassment Act and Redressal Act of 2013 के मुताबिक हर औरत को घर से बाहर काम करने का हक है, इज्जत से, हिफाजत से, शान से, और उसके साथ कोई भी ज्यादती, छेड़खानी जो है वो गैर कानूनी है, चाहे वो जबानी हो, तहरीरी हो या जिस्मानी हो, जैसे टचिंग, स्मैकिंग लिप्स, किसिंग साउंड्स, बैड साउंड्स, या औरत के सामने बदे मजाक करना, गंदे मजाक करना, नाशाइस्ता कलाम करना, औरत के कपड़ों को छूना, उसके बालों को छूना, उस पर गंदी नजर टिकटिकी बांध के देखना, या औरत की प्रेजेंस में अपने जिस्म के साथ कोई नाशाइस्ता हरकत करना, ये सब चीजें जो है सेक्सुअल हैरेसमेंट के जुमरे में आती हैं। बट अनफॉर्चुनेटली विक्टिम्स फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्रेस व्हाट दे एक्सपीरियंस्ड। अक्सर जो विक्टिम लड़की होती है, औरत है, वो बता ही नहीं पाती है कि उसके साथ क्या गैर शाइस्ता हरकत की गई, क्योंकि शर्म हया की वजह से, दबाव की वजह से, और जो खौफ होता है, समाज का खौफ, फैमिली का खौफ, रिश्तों का खौफ, रुसवाई का खौफ, बदनामी का खौफ, क्योंकि कोई भी लड़की या औरत जो है वो अपने माथे पर बदनामी का दाग नहीं लेना चाहती है, इसलिए वो क्या करती है, चुप रहती है और चुप निभाती जाती है और एक्सप्लॉइट होती जाती है, जिस वजह से ऐसे दरिंदों की हिम्मत बढ़ती जाती है। ऑफेंडर्स डेयर टू डू थिंग्स कंटिन्यूअसली, और ये बिदत जो है ये बढ़ती जाती है। ये जो आर्टिकल 2013 है रिडर्सल एक्ट, इसके मुताबिक हर औरत को काम करने का हक है, चाहे वो एडहॉक बेसिस पे काम करती हो, चाहे वो डेली वेजर हो, चाहे वो रेगुलर एम्प्लॉई हो, या चाहे वो गवर्नमेंट सर्वेंट हो, किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करती हो या किसी प्राइवेट इदारे में काम करती हो, उसको बिल्कुल हिफाजत से काम करने का हक है। तो ऐसे में देखा गया है कि खवातीन क्यों नहीं बोल पाती, अगर किसी औरत के पास जॉब सिक्योरिटी भी होती है, फिर भी वो ये बातें क्यों छुपाती है, क्योंकि उसको डिमोशन का डर रहता है, दैट शी विल बी डिमोटेड, उसका नाम सीनियरिटी लिस्ट में नहीं रखा जाएगा। इसलिए अगर उसका कोई बॉस या सीनियर या हायर अप या इन्फ्लुएंसर पर्सन उसके साथ छेड़छाड़ करता है तो वो खामोश रहती है। और हमारे समाज में मैक्सिमम तादाद ऐसे खवातीन की भी है जिनको पता ही नहीं है कि उनके हुकूक क्या है, व्हाट आर देयर राइट्स। उनको भी बुरा लगता है अगर उनके साथ ज्यादती होती है या गलत होता है, वो भी घुटती है, महसूस करती है इस बात को, लेकिन उनको पता नहीं है कि क्या करना है, हाउ टू एड्रेस दिस इशू, कहां पर रिपोर्ट करना है। ये अलग बात है कि पढ़ी लिखी खवातीन जिनको पता है हुकूक क्या है वो भी एड्रेस नहीं करती हैं, और ऐसे में ये भी होता है क्यों नहीं एड्रेस किया जाता है इस प्रॉब्लम को,
क्योंकि जब भी कोई औरत ऐसा बोलने की कोशिश करे उसको दबाया जाता है, उसी पे इल्जाम वापस दिया जाता है कि आप जो हो, ये आपने ऐसा लिबास पहना था, आपके बाल ऐसे थे, आपका कलाम ऐसा है। सो लेट्स टॉक इन डिटेल अबाउट दिस टॉपिक। आज हमारे मेहमान जो है वो है एजुकेशनिस्ट अंजलि रैना, इनके साथ ही तशरीफ फरमा है एडवोकेट ऐमन अमीन। आप दोनों को मेरी तरफ से प्यारो खुलूस बड़ा आदाब और बहुत बहुत खुशामदीद। नमस्कार। आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद अंजलि रैना जी। अंजलि जी, मुझे बताइए, सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस इट इज अ ग्रोइंग प्रॉब्लम, इट इंक्रीज डे बाय डे। ट्रू। इस बारे में बताइए। देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना बहुत जरूरी होगा कि सेक्सुअल हैरेसमेंट हम क्या बोलते हैं, है क्या चीज है सेक्सुअल हैरेसमेंट। कभी कभी सेक्सुअल हैरेसमेंट नहीं भी होता है, लेकिन हम उसको भी हैरेसमेंट ही मानते हैं। ये जो शारीरिक शोषण है और मानसिक शोषण है, ये दोनों ही पहलू बहुत ही गंभीर हैं और गंभीर विषय भी है। तो जब हम बात करते हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट की, तो हम जनरली इस बात पर आमादा हो जाते हैं कि ये औरत के साथ होता है, बट मैं ये कहूंगी कि आदमी के साथ भी होता है क्योंकि वर्क प्लेस पे दोनों जेंडर काम करते हैं और दोनों जेंडर इसका शिकार होते हैं। तो सेक्सुअल हैरेसमेंट एक ऐसी बीमारी कहूंगी मैं, एक ऐसी बीमारी है जिसमें फिजिकल कॉन्टैक्ट, फिजिकल एडवांसेस का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और जो ही हम कहीं ऑर्गेनाइजेशंस में पहुंचते हैं, जो बड़े बड़े नाम होते हैं, वहां पहुंचेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि फिजिकल एडवांसेस, टचिंग, पोर्नोग्राफी, कमेंट्स, वल्गैरिटी, आपका बॉडी लैंग्वेज, विसल्स, आपका छेड़ना, आपका कमेंट करना, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट, ये सब चलता रहता है। शुरू में ये बहुत इजी नोट पे शुरू होता है, लेकिन शुरू होते 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 ये एक बहुत ही गंभीर रूप ले लेता है। इसीलिए हम ये कहते हैं कि सेक्सुअल हैरेसमेंट जो वर्क प्लेसेस पे है, इट्स अ वेरी ग्रेव एंड ग्रिन प्रॉब्लम, जिसका समाधान होना बहुत जरूरी है। जी 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 जी। एडवोकेट ऐमन जी, आपसे यही पूछना चाहूंगी मैं, जिस औरत या लड़की के साथ ऐसा हो जाए वर्क प्लेस पे सेक्सुअल हैरेसमेंट, तो उनको क्या करना चाहिए? सबसे पहला स्टेप जो है उनको क्या होना चाहिए? क्योंकि जो अभी खवातीन हमारा ये प्रोग्राम देख रहे होंगे, जो लोग भी देख रहे होंगे, उनके अवेयरनेस के लिए मैं पूछ रही हूँ। जी बिल्कुल। अगर हम सेक्सुअल हैरेसमेंट की बात करें तो एनी फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन दैट वायलेट्स द डिग्निटी ऑफ अ वुमन, तो वो सेक्सुअल हैरेसमेंट में आ जाती है। दैट इंक्लूड्स डेफिनेटली वर्बल अब्यूज, टचिंग, जैसे गाली गलौज, बिल्कुल, रिपीटेडली हग्स करना, या फिर कुछ इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स यूज करना, तो स्टॉकिंग, वोयरिज्म, ये सब कुछ सेक्सुअल हैरेसमेंट में आ जाता है। तो अगर हम बात करें कि उन लड़कियों को करना क्या चाहिए और औरतों को क्या करना चाहिए जिनके साथ में ऐसा हैरेसमेंट इंसिडेंट पेश आता है, तो सबसे पहली बात है कन्फ्रंटेशन। तो ये एक लेमैन्स वर्ड है, कन्फ्रंट करो, स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ, टॉक टू द हैरेसर एंड tell him to stop this thing. अगर if this thing won't work out, then legal remedies भी आपके पास अवेलेबल है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, हर एक कॉर्पोरेट सेक्टर में आपकी इंटरनल कमेटी होती है that has been set up for this thing to register the complaints of sexual harassment. तो अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको इंटरनल कमेटी के पास में अपनी कंप्लेंट लेके within 30 to 60 days जाना है। अच्छा, 30 से लेकर 60 दिन तक हम अपनी कंप्लेंट को उस कमेटी में रजिस्टर करा सकते हैं। तो वंस आपके पास में कंप्लेंट आ जाती है तो इंटरनल कमेटी इज बाउंड टू ईदर एक्सेप्ट कंसलेशन प्रोसेस, या वो एक्सेप्ट कर सकती है टू इंक्वायरी। तो वो जैसे ही कंसलेशन अगर उनका सही पे जाता है तो ठीक है, अगर नहीं तो इंक्वायरी में वो जा सकते हैं, हैरेसर को बुला सकते हैं, उसके साथ बात कर सकते हैं और बाकी सारी जो भी उनकी लीगल फॉर्मेलिटीज है वो कर सकते हैं। अगर ये अग्रीव्ड पर्सन एंड दे आर बाउंड टू रिपोर्ट इट विद इन 90 डेज, 90 डेज में उनको ये कंप्लेंट सॉल्व करनी ही करनी है। अगर वो नहीं कर पाते और या फिर अग्रीव्ड वुमेन जो है उनकी रिकमेंडेशन से सेटिस्फाई नहीं होती है, तो देन शी कैन अपील टू द कोर्ट। अपील टू द कोर्ट मतलब शी कैन फाइल अ केस टू द कोर्ट। तो कोर्ट के पास जब वो जाएंगी उसके पास 3 रेमेडीज अवेलेबल है। ईदर शी कैन गो फॉर 354A which definitely and particularly talks about sexual harassment, or they can go for 509, और they can file a complaint on 294 जो कि obscenity के बारे में बोलता है, या stalking, voyeurism, जितनी भी सेक्शंस हैं उनमें वो अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकती है। तो ऑब्वियसली कोर्ट का प्रोसेस चलेगा और लंबा प्रोसेस चलेगा, लेकिन लंबा भी नहीं, इसमें आपको है फास्ट ट्रैक बेसिस पे आपको इनकी कंप्लेंट जो है सॉल्व करनी है। सो इतनी सारी रेमेडीज उनके पास अवेलेबल है। दूसरा आपने बोला हेल्पलाइन नंबर्स के बारे में,
तो हेल्पलाइन नंबर्स अगर हम वर्ल्ड वाइडली देखें तो 1091 इंडिया 1091 जी, या फिर 100 में भी आप कर सकते हैं। 1091 मैं इसलिए रिपीट कर रही हूँ कि जो कि हमारे व्यूवर्स हैं वो भी ये 1091 इट्स अ टोल फ्री नंबर और हेल्पलाइन नंबर है, खवातीन के लिए या जो भी किसी के साथ अब्यूज होता है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, और अगर हम पर्टिकुलरली अपने जे&के स्टेट के बारे में बोले तो 181 ह्यूमन विमेन हेल्पलाइन नंबर, जिस या फिर सखी या वन स्टॉप सेंटर्स जो हमारे एस्टैब्लिश किए गए हैं। जी बिल्कुल, ये एस्टैब्लिश किए गए हैं पर्टिकुलरली अबाउट टू रिपोर्टिंग दीज इंसिडेंट्स एंड मेक इट प्रेजेंट बिफोर द प्रॉपर फोरम। और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस तो आपको पता ही है वो इसी चीज के लिए काम करती है, तो 181 पर्टिकुलरली फॉर द डिस्ट्रिक्ट ऑफ जे&के। अंजलि जी, एमन जी ने बोला कि कैसे रिपोर्ट करना है जी, लेकिन बात फिर से वही आके रुक जाती है, बिल्ली के गले में कौन घंटी डाले, हु विल बेल द कैट। ये जो खौफ रहता है औरत के मन में, लड़की के मन में, पहले तो वो दूसरे सखी के साथ भी ये शेयर नहीं करती है, वो बोलती इसको बोलूंगी, ये दूसरे को बोलेगी, दूसरी तीसरे को बोलेगी। तो क्या आपको लगता है ये जो खौफ है, ये जो डर है, इस वजह से ये जो दरिंदे हैं, ऑफेंडर्स हैं, अप्रिशिएट हो जाते हैं, तो इसका क्या समाधान है? रूबी जी, मैंने शुरू में ही कहा था कि ये शुरू होता है एक मजाक में जो कि बहुत ही भयानक रूप धारण कर लेता है। ओके, सो यू वेरी मच राइट दैट हु विल बिल्ड द कैट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई बिलीव दैट वन शुड बिल्ड द कैट, बट द प्रॉब्लम इज दैट हाउ एंड हु। तो ये जो दो सवाल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक लेडी जो है, आई माई सेल्फ ए लेडी, व्हेन वी हैव गुड एस्पिरेशंस, और आजकल आपको पता है एवरीबडी इज इंटैंगल्ड इन द कॉबवेब ऑफ दैट रैट रेस, मैं कुछ करूं, मैं कुछ करूं। तो ऑर्गेनाइजेशंस के बड़े बड़े नाम देखकर वी गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स देम, हमारा एक अंदाजा हो जाता है कि बहुत अंदर बहुत ही अच्छा कुछ लिटरेटिव माहौल है। द वे वी गेट इनटू इट, और उसके बाद जब हमें कमेंट्स मिलना शुरू होता है, शुरू में हम उसको बहुत कैजुअल लेते हैं, because you know HR is the as compliment लेते हैं। yes, that's why I said initially that there is a thick line between a thin line between this बहुत minute सी line है, and that we need to understand, we need to be very calculative being ladies in the corporate sector। तो हमें पहले तो देखना है कि HR की बात हम करें, अगर आप HR के पास जाते हैं तो वो कैसे बिहेव करेगा। और कभी कभी तो हमें ये भी सिखाया जाता है कि कंपनी का वर्क कल्चर ही ऐसा होता है कि टेक इट इजी, why are you making an issue out of it, it's not a big deal, ठीक है चलेगा यार, चलता है। लेकिन लेडीज में एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम ये भी है, they don't want to get stigmatized, victimized, they don't want to give vent to their internal fret and fear। वो सामाजिक दबाव जो उन पे रहता है, अगर मैंने कहा तो मुझे कैसे देखा जाएगा, अगर मैंने ये नहीं कहा तो क्या होगा, ये तो है ही है सामाजिक दबाव। उसके बाद अनफॉर्चुनेटली इतनी कॉम्पिटेंट होने के बाद, अपनी जगह बनाने के बाद उसे एक डर और सताता है, वो ये है कि अगर मैंने रिपोर्ट किया टू HR, बिकॉज मैम ने सच कहा कि वी हैव टू गेट बैक टू कोर्ट, दैट इज द लास्ट थिंग, दैट्स द लास्ट रिजॉर्ट, फाइनल थिंग, यस दैट्स द लास्ट रिजॉर्ट। बट उससे और वहां तक भी है हु विल बिल्ड द कैट, तो सबसे पहला रिजॉर्ट है आपका HR, और HR तक पहुंचने तक आपका खौफ जो है और ज्यादा ग्रिम हो जाता है, बिकॉज क्या पता मुझे नौकरी से निकाला जाए, क्या पता मुझे डिमीन किया जाए। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि आपका जो काम करने का तरीका है, आप यहाँ हैं, आपको ये वाला काम दिया जाता है, यू आर बीइंग बिलिटल्ड, यू आर बीइंग डिवैल्यूड। ये सबसे बड़ी बात होती है, दैट शी थिंक्स दैट शी मे बी थ्रोन आउट ऑफ, शी मे बी फायर्ड आउट, दैट्स द इंपॉर्टेंट थिंग, शी थिंक्स, बिकॉज शी on reaching onto such a cliff wherein she is being recognized by her work in this company, जिसके लिए उसने बहुत हार्डशिप्स उठाई होती है, उसका ड्रीम होता है यहाँ पहुंचना, और एकदम से उस ड्रीम को छोड़ना भी नहीं चाहती। तो ये कुछ रीजंस हैं जो, लेकिन आपको नहीं लगता कई महिलाएं, मैं एमन जी से भी, आपसे भी बोल रही हूँ कि लगता है कई महिलाएं ऐसे भी सोचते हैं, अगर कॉर्पोरेट में काम करती हैं, गारमेंट सेक्टर में भी, कि अगर मैं बात करूंगी तो मुझे बैकवर्ड टाइप का माना जाएगा, मुझे नहीं आज के जमाने का मॉडर्न। मैंने आपसे शुरू में ही कहा, मैंने शुरू में ही कहा कि जब हम किसी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाते हैं तो वहाँ एक वर्क कल्चर होता है और हमें उसमें अपने आप को ढांपना पड़ता है, ढालना पड़ता है, बिकॉज हमारी एस्पिरेशंस ही ऐसी होती हैं, और सोच समझ के तो अगर फैसले लिए जाएं तो मुझे लगता है कि पहले तो एनालिसिस कॉर्पोरेट सेक्टर का होगा, बट हमारी ड्रीम्स इतनी हाई होती हैं, हम उस टाइम कुछ भी नहीं सोचते, वी गेट इनटू दैट एंड वी रियली वांट टू अडॉप्ट मोस्ट ऑफ इट। लेकिन जब वो चीज आती है तो बीइंग ए वुमेन, हाँ, हमारे लिए थोड़ा सा माइंड सेटअप डिफरेंट है, एंड वी रियली वांट टू कैलकुलेट इट। एमन जी, व्हाट इज एंटी सेक्सुअल हैरेसमेंट पॉलिसी?
जो हमारी एंटी सेक्सुअल हैरेसमेंट पॉलिसी है, या फिर इसको हम बोलेंगे पोश एक्ट जो हमारा है, दैट इज प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट इन वर्क प्लेसेस, तो स्पेशली वुमेन्स के लिए बनाया गया है। 2013 का हमारा ये एक्ट है, 2013 का। सो इसका अगर एक इलैबोरेट पर्पस लिया जाए तो इसका प्रेम्बल ही 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, दैट इज प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल। तो ये तीनों एस्पेक्ट को कवर करता है। आपको प्रिवेंशन भी मिलती है, क्या चीजें, व्हाट आर द डोंट्स एंड डूज एंड डोंट्स, तो वो प्रोहिबिशन भी मिल जाता है, आपका रिड्रेसल भी मिल जाता है। अगर इन केस एनी इंसिडेंट टेक्स प्लेस तो लेडी को करना क्या चाहिए। तो पॉलिसी की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो भी कॉर्पोरेट सेक्टर्स है या फिर ऑर्गेनाइजेशंस है, हमारे ऑल द वर्क प्लेसेस, जिसको एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव में अगर हम ले लें, तो वहां पे जो एम्प्लॉयर्स होते हैं या हमारे बॉस जो होते हैं, तो ही हैज टू इंश्योर एज पर द पॉलिसी हैज टू इंश्योर अ सेफ वर्क प्लेस फॉर द ऑल women to protect their right to life, to protect their right to equality, which is provided under Article 14, to protect their Article 15, that is protection against discrimination, to protect their Article 19, which talks about freedom of speech and expression, to protect their Article 21, definitely which talks about right to life and liberty. तो सबसे पहले आपको इंश्योर करना है कि एक सेफ प्लेस मिले, ताकि जो भी वर्क प्लेस में एक वुमेन काम करती है, उसको ये नहीं लगे कि शी मस्ट बी प्रोडक्टिव पर्सन, उसको ऐसा नहीं लगे कि वो हमेशा अपने आप को एक कंफर्ट जोन में लाने की कोशिश करे। ये है कि उसको ये डर ही ना रहे कि कहां पे मैं कंफर्टेबल हूं, कहां पे अनकंफर्टेबल हूं। शी मस्ट बी अ प्रोडक्टिव पर्सन, और वो अडॉप्ट हो जाए उस सिचुएशन में। इतनी आपको एक फेमिलियरिटी जो है, एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट जो उसको प्रोवाइड करना है। सेकेंड थिंग जो आपको करना है, एक कंसेक्यूटिव और रेगुलर बेसिस पे आपने अवेयरनेस प्रोग्राम्स कंडक्ट करने हैं, जो कि पॉलिसी में ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। पोश एक्ट पॉलिसी के तहत एक एम्प्लॉयर को एक पोश अवेयरनेस एक्ट प्रोग्राम जो है एवरी ईयर कंडक्ट करना है विद इन इट्स एम्प्लॉइज, विद इन द एम्बिट ऑफ दैट वर्क सर्कल, और उसमें ये प्रोवाइड करना है, उसको उनको दिखाना है व्हाट आर द डूज अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट एंड व्हाट आर द डोंट्स अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट। तो अगर आप ये चीजें करते हो, तो ये चीजें नहीं करते हो तो पनिशमेंट भी प्रिस्क्राइब्ड है, तो उसके बारे में भी आगाही करने। यहाँ पे मैं आप ही की बात रेफर करना चाहती हूँ। आप बोल रहे हो वो विमेन भी हैं जो इवन दो आजकल के जमाने में है, लेकिन उनको अपने राइट्स के बारे में नहीं पता। लेकिन जब ऐसे एक्ट्स का अवेयरनेस प्रोग्राम्स का इनकाद किया जाएगा, ये मुनाकद किए जाएंगे, तो इन सच केस शी विल बी अवेयर ऑफ हर ओन राइट्स। उसको भी पता चलेगा मेरे हुकूक हैं क्या है क्या नहीं। और इट कॉजेस अ डिफरेंट इफेक्ट टू द मेल डोमिनेंट सोसाइटी, विच इज दैट मेल पर्सन इज, जो उस वर्क में काउंटर पार्ट्स, मेल का काउंटर पार्ट जो वहां पे काम करते हैं, उनको भी डिफरेंट इफेक्ट के बारे में अच्छा, मुझे बताइए पोश एक्ट या पोश पॉलिसी के मुताबिक क्या क्या सजाएं मुंतखब तजवीज की गई हैं? जी, बेसिकली अगर सजाएं अगर हम बताएंगे तो वो एक लंबा खासा प्रोसेस ही चलेगा, क्योंकि उसमें मैंने आपको पहले ही बताया, उसमें वो कंसलेशन प्रोसेस आता है, उसमें आपको इंक्वायरी प्रोसेस आता है। ऐसा नहीं है, अब मैं यहाँ पे ये चीज रेफर करना चाहूंगी कि ऐसा नहीं है कि वहां पे एक तरफा वन साइडेड पॉइंट लिया जाता है। वहां पे जो हैरेसर है, हो सकता है कभी उस पे एक फॉल्स जो है उसको भी एक ऑडियो अल्टरम पार्टम रूल जो हम कहते हैं लीगल रेमेडी के तहत कि आपको भी सुना जाएगा। सो वो चीज भी वहां पे मेंशन है। और इन केस बेनिफिट ऑफ डाउट, हाँ डेफिनेटली, और इन केस द गिल्ट और इनोसेंस ऑफ द अक्यूज्ड विल केम अकर, तो अकॉर्डिंगली जो भी लीगल पॉलिसीज है वो अफेक्ट की जाएगी, अवेल की इस मुद्दे पर मैं वापस आऊंगी। पहले अंजलि जी से पूछना चाहूंगी। अंजलि जी, मुझे ये बताइए कि जब भी ऐसा कुछ होता है औरत के साथ, तो उसे यही कहा जाता है कि इसका जो ड्रेस था वो ऐसा था, शी वॉज हाफ नेक्ड, उसके बाल ऐसे थे, और ये तो लूज है, ये हंसी ठिठोलियां करती रहती है, इसलिए ऐसा होता है। इसके साथ तो ऐसा हो नहीं, मतलब कैसे मैन सेव देमसेल्व्स, या वो इंसान जो ऑफेंडर होता है वो इस आड़ में कि इसने ये कपड़ा पहना था। डज इट मैटर, ड्रेस या उसका जो अपीयरेंस है वो मैटर करता है इन चीजों के लिए? देखिए, व्हेन यू टॉक अबाउट बीइंग ड्रेस्ड for a woman, it's always the neatness that matters. And when you enter the corporate sector is meant for it only. You need to be very smart at your brain, at your, you know. No, we are not talking about only corporate sector. हम सरकारी सतह पे भी, हम प्राइवेट इदारों में, इवन जो घर में हमारी आया होती है, मेड होती है, we are talking about every woman जो घर से बाहर। Ma'am, this is just a camouflaging. The people who say such things, it's just the camouflaging, the way ma'am said.
लाइक वी नीड टू कैमोफ्लेज आवरसेल्व्स, और अपनी गलतियों पर पर्दा डालने के लिए हमें जब कुछ भी समझ नहीं आता तो हम ये कहते हैं कि उसका ड्रेस ही उसकी वजह थी, उसके बाल ही उसकी वजह थी, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि उन्हीं बालों की वजह से हमने उसे कॉम्प्लीमेंट भी दिया था और उसी ड्रेस की वजह से हम उसकी तरफ आकर्षित भी हुए थे। और वही ड्रेस था जब वो हमारे पास आई थी, हमने देखा था उसकी अलर्टनेस, एक्टिविटी एंड द वे शी कैरीज हरसेल्फ, उसी बिना पे उसको जॉब भी मिला था। सही, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो और या उसी बिना पर पहले उसकी तारीफें भी होती बिल्कुल, हैं। और मैं मैम यहाँ पे एक और चीज ऐड करूंगी, लाइक हम बात करते हैं कि विमेन को ऐसा कहा, मान लिया मैंने छोटे कपड़े पहने तो मेरा शोषण हो गया, लेकिन मुझे ये कहिए कि आदमियों का भी तो शोषण होता है। तो आदमी तो स्कर्ट नहीं पहनते, आदमी तो खुली जुल्फे नहीं रखते, आदमी तो लिपस्टिक पाउडर नहीं लगाते, फिर उनका शोषण क्यों? राइट। शोषण की वजह मैम कपड़े, मेकअप, ये सब कुछ नहीं है, इट्स जस्ट योर द ब्रेन दैट स्टार्ट्स वर्किंग दैट वे, एंड कपड़ों का और मेकअप का बहाना करके आप अपने आप का बचाव कर रहे हैं, दैट्स इट। तो क्या लगता है अमन जी, वी वर टॉकिंग अबाउट पॉश एक्ट पॉलिसी एंड प्रिवेंशन, आपने सजाएं बोली, बिल्कुल, तो सजाएं अगर बोलेंगे, आपने बोला सच में उसमें एक प्रोग्राम चला जाएगा, नो डाउट, लेकिन फिर भी मुझे बताइए कि मोटा मोटा सा जो कि नहीं, प्रिवेंशन पे हम बाद में आएंगे कि इसके लिए क्या पनिशमेंट्स रखे गए हैं, जो ऑफेंडर होगा उसके लिए क्या सजाएं तजवीज की गई हैं। तो यूजुअली जैसे मैंने पहले ही कहा कि अगर ये आप जैसे आप बोल रहे हो फायर करना, मतलब ठीक है ना, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पे ये भी बात आती है कि अगर इन केस उसकी गिल्ट जो है वो प्रूव हो गई तो उसको फायर भी कर सकते हैं, उसको सर्विसेज छोड़नी भी पड़ सकती है। दूसरा ये भी हो सकता है कि कभी जो वो लेडी होती है, टिल द टाइम इट हैज बीन रिजॉल्व, मैटर इज रिजॉल्व, उसको ट्रांसफर किया जाता है टू सम अदर प्लेस, सो दैट वो इस चीज से ना जुटे, बार बार उसको उस हैरेसर के सामने जो है ना वो ना आना पड़े, डिफेम ना होना पड़े। क्योंकि जैसे आप देखते हो ना, जैसे उससे वो लॉजिक पूछा जाता है कि व्हाई डज इट हैपन, जैसे मैम ने भी अभी बोला क्या आपने ऐसे कपड़े पहने थे, क्या ये चीज हुई थी, तो वो डेफेमेशन नहीं होनी चाहिए वहां पे। तो इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट दैट लेडी फ्रॉम दैट डेफेमेशन, उसको जो है किसी और जगह पे ट्रांसफर किया जा सकता है। लेकिन अगर जो है मेल काउंटर पार्ट है उसका, अगर वो हैरेसर जो है वो प्रूव हो गया गिल्टी, देन इन केस ऑफ उसको कॉम्पनसेशन भी देना है, अप टू 50,000 कॉम्पनसेशन में 50,000 रुपए जुर्माना आ जाते हैं। जी बिल्कुल जी। तो या फिर उसको फायर भी किया जा सकता है। और फिर अगर लीगल रेमेडीज की बात करें तो जैसे मैंने पहले ही बोला, अंडर आर्टिकल 354 2 years imprisonment भी दिया गया है, 2 साल कैद, which can go up to maximum of 5 years depending upon the gravity of the crime, how grave and the rarest it is. जितना ग्रेव पनिशमेंट उतनी ज्यादा, जितना लेस पनिशमेंट उतनी। So this depends upon। अमन जी मुझे बताइए इस एक्ट में क्या बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाता है? यही सबसे इस एक्ट की कमजोरी है, अगर इसमें बेनिफिट ऑफ डाउट हो, क्योंकि औरत बोलती है और बेनिफिट ऑफ डाउट के ही उस जुमरे में जो वकील साहिबान है, क्योंकि कानून के 100 दरवाजे होते हैं, तो उस आड़ में भी वो बच निकलते हैं। ये मुझे पूछना, जैसे मैंने पहले ही बताया कि डेफेमेशन वही उसी टाइम से स्टार्ट होती है, द मोमेंट she come before or she confront or she come before any internal committee or before any proper forum, तो उसकी डेफेमेशन वहीं पे स्टार्ट हो जाती है। अब बताया जाता है बेनिफिट ऑफ डाउट, जैसे आपने बताया, तो मैंने आपको पहले बोला ऑडियो ऑल्टम पार्टम रूल है, वहां पे एक साइड एक तरफा नहीं सुना जाता, इसका भी सुना जाता है, उसका भी सुना जाता है। और बेनिफिट ऑफ डाउट क्रिमिनल केसेस में तो नहीं यूजुअली होता है, डेफिनेटली होता है if there is any sort of, because ये चीज probability of prudence पे नहीं चलती है, ये चीज चलती है और benefit of doubt, क्योंकि क्रिमिनल केसेस में अगर आपको बेनिफिट ऑफ डाउट है ही विल बी रिलीज। लेकिन अगर बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं है, इन केस यू आर एबल टू प्रूव योर केस टू सम एक्सटेंट दैट प्रमा फेशिये इट इज विजिबल, मैं प्रमा फेशिये वर्ड यूज कर रही हूँ, प्रमा फेशिये इट इज विजिबल कि ऐसा चीज हुआ है, देन इन सच अ केस पनिशमेंट विल बी प्रिस्क्राइब्ड। अंजलि जी क्या लगता है आपको कि कैसे इस प्रॉब्लम से जूझा जा सकता है, अगर हम अपने समाज की हम बात करेंगे, बिकॉज इट इज एन ग्लोबल इशू, जैसे कि मैंने पहले भी बोला, इन डेवलप्ड कंट्रीज एंड डेवलपिंग कंट्रीज ये एक आम सी बात होकर रहेगी। तो हम कैसे इस मसले से, हमारे जो अपनी संस्कृति है, अपनी सभ्यता है, उसमें कैसे हम जिए और कैसे इस मसले से जूझें? देखिए, सबसे पहले बात है अवेयरनेस की। अपने सपने उतने ही, अपने पंख उतने ही फैलाइए जितनी आपकी उड़ान हो सकती है, पहली बात। फिर से कहूंगी कि सिर्फ औरत की बात नहीं कर रही मैं पुरुष की भी बात यहां पे कर रही हूं, क्योंकि पुरुष भी कभी नारी के हत्थे चढ़ जाए तो शोषण हो सकता है। यस, तो दोनों के लिए मैं यही कहूंगी, पहली बात तो है अवेयरनेस, दूसरी बात है कि आप डरिए मत,
क्योंकि अगर आपका आज शोषण हो रहा है और आप बिल्कुल मूक बैठे हैं, चुप बैठे हैं, यू आर साइलेंट, दैट मीन्स आप किसी क्राइम को बढ़ावा दे रहे हैं। बिल्कुल। एंड इट्स बेटर टू स्पीक अप, इट्स बेटर टू टेक अ स्टैंड फॉर योरसेल्फ। एंड एक और मैं आजकल की जो छोटी बच्चियां हैं उनके लिए एक मैसेज देना चाहूंगी, क्योंकि मैं एक एजुकेशनिस्ट हूं, एक टीचर होने के नाते। बेटा, आप जब भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, आप जब भी ये ज्वाइन करें तो थोड़ा बहुत इसका भी एनालिसिस करें कि वहां का वर्क कल्चर कैसा है। वर्क कल्चर एक ऐसी चीज है दैट डेफिनेटली टॉक्स अबाउट द वॉल्यूम्स, कि उसकी प्रोडक्टिविटी कैसी है। और मैं उन ऑर्गेनाइजेशंस के हेड्स को भी ये एक रिक्वेस्ट करूंगी कि वो वैसा कल्चर डेवलप करें कि उस कल्चर में हर एक इंसान बिना डरे अपने मन से आना चाहे। क्योंकि अगर आप उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेते हैं तो ट्रस्ट मी, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का जो हाईएस्ट सोरिंग इनटू द स्काई का वो बार है, वो सारे वो अपने आप पे ले रहे हैं। क्योंकि अगर वो सुरक्षित हैं तो आपका ऑर्गेनाइजेशन सुरक्षित है। तो घर में इस चीज को, बेटियों को सिर्फ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ नहीं है, बेटियों को पढ़ाना है इस बारे में भी। तो बचाना भी तो है, बचाने के ही इस बारे में जब आप उनको पढ़ाएंगे तो वो केवल अपने आप को ही नहीं बचाएंगे, वो उन पुरुषों को भी बचाएंगे जो इससे जूझ रहे हैं। और अभी जैसे हमारी एक पॉलिसी आई है NEP 2020 कॉम्पिटेंसी बेस्ड, इसमें भी बच्चियों को लेकर बहुत कुछ है। तो अगर हम यहीं से शुरुआत करते हैं और एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं, आई एम वेरी मच श्योर पीपल, फीमेल folk especially, would be summoned up to have that courage to speak against such a crime that is very much heinous. I'm sorry to say about it. It is heinous. एडवोकेट आयमन, मुझे ये बताइए, कहते हैं कि चैरिटी बिगिंस एट होम, तो आपको नहीं लगता है कि ये घर से ही, बचपन से ही, क्योंकि हम ऑल ऑफ अ सडन बच्चे को ये बातें नहीं सिखा सकते, मेल बेबी हो फीमेल बेबी हो, उसको हम स्पून फीडिंग में ही ये सिखाएंगे व्हाट्स अ गुड टच, व्हाट्स अ बैड टच। बिल्कुल। देखिए, एक चीज मैं बताऊंगी, गुड टच और बैड टच के बारे में अगर हम बात करेंगे तो आप एनीथिंग, मैंने पहले ही बात बोली, एनी फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन विच इज वायलेट अगेंस्ट द डिग्निटी ऑफ अ वुमन, विच इंक्लूड्स दैट टचिंग इन एन inappropriate way, that is any wrongful touch which makes you uncomfortable is a wrongful touch. Any touch which is as such हम फ्रेंड्स के साथ भी मिलते हैं, that is normally we used to touch and so वो चीज इसमें नहीं आती है। तो डेफिनेटली अगर हम बात करें तो चैरिटी बिगिंस एट होम, हमें बचपन से ही कहीं ना कहीं अपने बच्चों को ये चीज का एहसास दिलाना है कि ये चीजें आपको आगे कन्फ्रंट करनी है, बिकॉज यू कैनॉट अवॉइड फ्रॉम इट ऑल ऑफ अ सडन। एंड क्योंकि हमारे प्रोग्राम का वक्त मखसूस रहता है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाने के लिए। कौन बदन से देखे औरत को, कौन बदन से देखे औरत को, सबकी आंखें गिरवी है इस नगरी में। औरत अपना आप बचाए तो भी मुजरिम है, औरत अपना आप गंवाए तो भी मुजरिम है। बिहेव प्रॉपरली, रेस्पेक्ट वुमन ऑलवेज एंड एवरीवेयर। मर्द की मर्दानगी की बेहतरीन सतह यह है कि उसकी वजह से कभी औरत की आंखों में आंसू नहीं आए। मर्द की मर्दानगी इसी में है कि वो अपनी भी और औरत की भी इज्जत करे। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। जब तक के लिए खुदा हाफिज एंड बाय बाय।